हेलो दोस्तों, मैं भोला से आपका स्वागत करते हैं आपका अपनी यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग साइंस के रिलेटेड यानी फिजिक्स से कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी कि टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आगे अगला प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त औसतन यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन रंग कितना होता है, रक्त कितना होता है, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है यानी कि मनुष्य में शुद्धिकरण रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये किडनी में होता है और शुद्ध रक्त का प्रवाह किडनी में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, जो कि ये इसका राइट आंसर है यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिंग या वेस्ट दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज किया था। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख पर कहाँ बनता है, ये रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में आंख के कर्निया को दान किया जाता है, माने कि नेत्र का कौन सा भाग दान करने योग्य होता है, तो ये नेत्र का कार्निया जो होता है यही भाग दान करने योग्य होता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन, सोयाबीन को सर्वोच्च प्रोटीन माना जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 42% है यानी कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ये आसानी से जल में घुल जाता है। ये विटामिन बी और सी जल में आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी यानी कि विटामिन सी जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं यानी कि संतरे में ये सब विटामिन सी पाया जाता है यानी कि विटामिन सी जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का पूरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो इसे अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान को जनक अरस्तु को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेविस ने दोनों ने मिलकर किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रट्स को कहा जाता है, जो कि इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक वर्ग की यानी कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के पिता किसे कहते हैं, तो ये लिनियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था यानी कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। और आम का वनस्पति नाम क्या होता है यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैगनीज फेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, मैगनीज फेरा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान करती है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ओजोन गैस को यानी कि ग्रीन हाउस को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रभावित करती है। त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। त्वचा कि कैंसर किससे होता है, तो ये सूर्य की अल्फा
बेट किरणों से होता है, इसका राइट आंसर यानी कि पराबैंगनी किरण से। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो रेबीज के टीके का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, इसका राइट आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस यानी कि जो विद्युत बल्ब बढ़ता है उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्गन गैस इसमें भरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाले नाइट्रस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसकी खोज प्रिस्टले ने किया था, इसका राइट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 नंबर, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक यानी कि मेंडलीफ ने किया था।